मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, मैं चाहता हूं कमेंट कीजिए। ये कह रहे हैं सीजेआई गवाही कि जुडिशियल टेररिज्म नहीं होना चाहिए, दुस्साहस नहीं होना चाहिए, जुडिशियल एक्टिविज्म ही ठीक है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं दोस्तों, याद कीजिए तमिलनाडु में का मामला। भाई वहां की विधेयक थे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, 2 जजों की खंडपीठ थी। क्या किया जजों ने? एक ऐसा आदेश दे दिया जो राष्ट्रपति के लिए आदेश है कि 3 महीने के भीतर आप पास करेंगे, आप हस्ताक्षर करेंगे, नहीं करेंगे तो कानून बन गया। और बन गया। जो समय सीमा राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए संविधान में नहीं लिखी है, वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, जिस पर इतना बवाल मचा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने तब जाकर ये विमर्श भी खड़ा हुआ था दोस्तों कि क्या ये जुडिशियल टेररिज्म है क्या? तब भी ये सवाल उठा, जिसको आज सीजेआई गवाही उठा रहे हैं। और एक बात आपको बता दें, इस मामले की सुनवाई खुद सुप्रीम कोर्ट कर रही है, क्योंकि जब ये फैसला आया और बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के, राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर के, मतलब उनके पास भी गया था, जब कानून बन गया तमिलनाडु में, इतिहास में पहली बार हुआ, तो राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट से कि जरा आप बताइए कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है ना, ये भी संविधान में अधिकार है, बताइए। उस पर भी तमिलनाडु सरकार पहुंच गई कि आप मत सुनिए। मतलब जो अधिकार संविधान ने राष्ट्रपति को दिया, उसके खिलाफ याचिका, और उस पर भी सुनवाई हो रही। अब यह फैसला भी आना है दोस्तों, कभी भी आ सकता है। और ये 23 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो आना तो है ही। और इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ, जिसमें सीजेआई गवाही, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस AS चंदूरकर है। अभी इसका फैसला आना है। यह भी जुडिशियल एक्टिविज्म का एकदम अपर लेवल था, क्योंकि जो बात, एक तो देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि आप संविधान में जो नहीं लिखा है वो फैसला सुना रहे हैं, उसके लिए भी संविधान पीठ होना चाहिए, और 2 जजों की खंडपीठ ने ही फैसला सुना दिया। तो भैया फिर संविधान पीठ की जरूरत क्या है? आप सोचिए।